एक नंबर सवाल है आपका, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी ने। ए राइट आंसर हो जाएगा। दो नंबर सवाल है आपका, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपोलियन। सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेरिबाल्डी। डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है आपका, इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क। ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है आपका, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, याद कर ले इसे। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। 8 नंबर सवाल है आपका, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है आपका, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंकुश शासन। बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है आपका, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूसो को। डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है आपका, फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 अगस्त 1789 ईस्वी को फ्रांस में सामंतवाद का अंत हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है आपका, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल हेतु। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई में। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है आपका, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर। बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है आपका, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा परियोजना। सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखते हैं, भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पर अवस्थित है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है आपका, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? वीवीआई क्वेश्चन है, याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है आपका,
ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। 20 नंबर सवाल है आपका, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, इसे याद कर ले। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिमरमैन ने। सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है आपका, साता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? साता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र में। बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है आपका, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। 23 नंबर सवाल है आपका, जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन का। सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है आपका, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन में। बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है आपका, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। 26 नंबर सवाल है आपका, भारत एक राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मनिरपेक्ष। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लिखते हैं। 27 नंबर सवाल है आपका, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका का। बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है आपका, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। 29 नंबर सवाल है आपका, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है आपका, इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाजीवाद की शुरुआत जर्मनी से हुई थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है आपका, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, इसे याद कर ले। निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में। बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। याद कर लीजिए, सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है आपका, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 34 नंबर सवाल है आपका, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है आपका, निम्नांकित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये भी सवाल बोर्ड मॉडल है, एग्जाम में पूछ सकता है। निम्नांकित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार को। 36 नंबर सवाल है आपका, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है आपका,
व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये भी सवाल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 में। इसे याद कर ले, बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है आपका, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ये भी सवाल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र। तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, तीनों क्वेश्चन कोई याद कर ले। 39 नंबर सवाल है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है आपका, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाढ़। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।